हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमें भी एक बार मौका मिलना चाहिए उभरने का। देखिए, कोई भी हो तो न्यूटन के नियम क्या कहते हैं। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, इसे मैं बता दूं। न्यूटन का नियम, प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन ने कहा था अपने पहले नियम में कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी। जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी। और वह वस्तु स्थिर है यानी कि विरामावस्था में है। स्थिर है यानी कि विरामावस्था में है। जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक। अब देखिए, न्यूटन ने कहा था कि जब कोई वस्तु गति में है, यानी कि कोई वस्तु गति में है, जब कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी, और कोई वस्तु स्थिति में है तो स्थिति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी कि जैसे यही पेन मान लीजिए, ये स्थिर है, अगर हम इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो देखिए ये अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहा है कि नहीं। जैसे कुछ भी हो, अगर हम उसकी पर बाह्य बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अगर ये पेन स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और अगर ये गति में है तो गति में ही रहेगी। अगर हम बाह्य बल लगाएंगे तो अगर ये स्थित है, बाह्य बल लगाएंगे तो ये विस्थापित हो जाएगी। देखिए, ये गति में हो जाएगी, बाह्य बल लगा रहे हैं तो गति में हो जा रही है। ठीक, तो यही है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब देखिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु का जो बल होगा वो उस वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, या तो उनके त्वरण के। देखिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, यहाँ पे बराबर की जगह आप दोनों सही है, बराबर की जगह अनुक्रमानुपाती कर सकते हैं, ठीक, बराबर की जगह कह रहा है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए। ठीक, जब इसको हटाएंगे तो k आएगा,
एक कांस्टेंट के का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा F बराबर ma। बात वही है, चाहे हम बराबर लिखें चाहे अनुक्रमानुपाती लिखें, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है या उसके अनुक्रमानुपाती होती है। क्योंकि जब इस बराबर रहेगा फिर कोई बात नहीं, अगर हम अनुक्रमानुपाती लगाएंगे, अगर हम अनुक्रमानुपाती भी लगा दे रहे हैं तो जब हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट के आएगा और के का मान 1 होता है, के का मान 1 होता है। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।